अयोध्या राज्य के एक छोटे से गांव में गरीबों की जिंदगी एक दमनकारी व्यवस्था के नीचे घुट रही थी। इस गांव की धरती पर मेहनत तो बहुत होती थी, लेकिन उसके बदले में कुछ नहीं मिलता था। यहाँ का सबसे अमीर व्यक्ति, जमींदार, गांव वालों को अपने पैरों तले कुचलता और उन्हें गुलामी करने पर मजबूर करता था। इसी गांव में एक व्यक्ति, राजा राम, अपनी पत्नी यशोदा और इकलौते पुत्र लव के साथ गुजर बसर कर रहा था। वह इतनी कड़ी ठंड में भी जमींदार की हवेली में 2 वक्त की रोटी के लिए काम करता था। उसकी पीड़ा का कोई अंत नहीं था। वह बिना कुछ खाए पिए दिन रात जमींदार की सेवा में लगा रहता। दिन भर जमींदार के खेतों में काम करता और रात को अपने घर लौटता। एक दिन जब वह जमींदार के खेतों पर हल चला रहा था, तो ठंड से कांपते हुए कराहते हुए बोला, हे भगवान, मैंने कौन सी गलती की थी जो तुम मुझे इतनी बड़ी सजा इस जन्म में दे रहे हो। अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी इतना झुकना पड़ता है। आखिर कब तक यह गुलामी करूंगा? कब यह गुलामी खत्म होगी प्रभु? राजा राम ये कहीं रहा था, तभी वहां पर जमींदार आ गया। ओ हो, वाह वाह! ये क्या राजा राम, अभी तक तो सारा खेत जुट जाना चाहिए था, लेकिन तुम भैया आराम कर रहे हो। क्या मैं तुम्हें आराम करने के पैसे देता हूँ? जमींदार साहब, इतनी कड़ी ठंड में यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि मैं आराम कर रहा हूँ। यह आप कैसी बात कर रहे हैं? यहाँ ठंड के मारे हाथ पैर जम से रहे हैं, और आपको जरा सा भी दया मेरे ऊपर नहीं आ रही है। राजा राम इतना कहा ही था, तभी भैरवनाथ ने एक जोरदार लात राजा राम के मुंह पर मार दी। तेरी इतनी हिम्मत जो तू मेरे से जवान लड़ाता है। अगर तू आराम करेगा तो यह खेत तेरा बाप जोतेगा क्या? तेरी तो ले ले ले। अगर इसके बाद तूने मेरे सामने जवान लड़ाई की तो मैं तेरी जवान खींच लूंगा। चुपचाप सारा काम खत्म कर, नहीं तो तेरी खैर नहीं। यह कहते ही जमींदार वहां से अकड़ते हुए चला गया। फिर राजा राम सारा काम खत्म करके शाम को अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह घर पर आया तो यशोदा ने अपने पति के चेहरे पर घाव देखकर तड़पते हुए बोली, हे राम, यह आपके चेहरे पर चोट कैसे लगी? ऐसा लग रहा है जैसे आपको कोई बेदर्दी से पिटा है। फिर राजा राम रोते हुए अपनी पत्नी को सारी घटना बताया। पता नहीं भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। जब लव पेट में था, तब आपने जमींदार से कुछ कर्ज लिया था जो आप नहीं चुका पाए। उसके बदले जमींदार ने आपका सारा खेत हथिया लिया और आपको अपनी ही खेत में मजदूरों की तरह काम पर लगा दिया। आपको अपने ही खेत में कड़ी ठंडी में हल चलाते हुए 10 वर्ष हो गए हैं। अब आप जमींदार से अपना खेत वापस क्यों नहीं मांगते? अरे यशोदा, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने जमींदार से ऐसा नहीं कहा होगा? अरे, मैं जब भी अपना खेत वापस मांगता हूँ तो वह मुझसे इतना कर्ज मांगता है कि मैं उसे 7 जन्मों तक नहीं चुका सकता। तो क्या आप जीवन भर अपने ही खेतों में काम करते रहेंगे और ऐसे ही अपमानित होते रहेंगे? घर पर राशन भी खत्म हो गया है। आपको याद भी है, जमींदार ने इस महीने आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। नहीं यशोदा, मैं कल ही गांव के मुखिया से बात करूंगा और उनको सारी बात कहूंगा। अब वही कुछ कर सकते हैं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही राजा राम गांव के मुखिया राम प्रसाद के पास पहुंचा। मुखिया जी, मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा है। मैं जमींदार के जुल्मों के नीचे पूरी तरह टूट चुका हूं। कल उसने मुझे बुरी तरह मारा और मेरे खेत जो उसने अपने कब्जे में ले रखे हैं, उसे वापस मांगने पर वह मुझे धमकी देता है। मेरे बच्चे भूखे हैं,
यशोदा परेशान है। अब तो जीना भी दूभर हो गया है। आप ही मेरी मदद करें। मुखिया राम प्रसाद राजा राम की बातें सुनकर गंभीर हो गए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती गईं। उन्होंने राजा राम को भीतर बुलाकर बैठाया और धीरे से बोले, राजा राम, मैं जानता हूं कि जमींदार भैरवनाथ कितना निर्दयी और स्वार्थी है। उसने न जाने कितने गरीबों को बर्बाद किया है, लेकिन उसका विरोध करना आसान नहीं है। वह अपने आदमियों और धन के बल पर हर किसी को दबा देता है। तुम्हारी बात सुनकर दिल दुखता है। मुखिया जी, आप गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं। अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकें तो शायद मेरा परिवार इस नरक से बच जाए। रामप्रसाद कुछ देर तक चुप रहे, मानो किसी गहरी सोच में डूबे हों। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, राजा राम, अकेले लड़ाई लड़ना संभव नहीं है। अगर पूरा गांव एकजुट हो जाए तो जमींदार के खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है, लेकिन ये आसान नहीं होगा। गांव वालों को उसकी सजा का डर है। तुम तैयार हो इस जोखिम के लिए? मुखिया जी, मेरे पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। मैं हर जोखिम उठाने को तैयार हूं। बस मेरे परिवार की इज्जत और रोटी बचा लीजिए। मुखिया ने गहरी सांस ली और राजाराम के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, ठीक है राजा राम, आज शाम को मैं गांव के बुजुर्गों और कुछ भरोसेमंद लोगों की सभा बुलाऊंगा। हम मिलकर इस अन्याय का कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे। राजाराम की आंखों में पहली बार एक उम्मीद की किरण झलकी। वह मुखिया के सामने हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करते हुए बोला, मुखिया जी, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। आपकी दया से ही शायद मेरी जिंदगी बदल पाएगी। शाम को मुखिया राम प्रसाद ने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को अपने घर बुलाया। राजाराम भी वहां मौजूद था। सबके चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। रामप्रसाद ने गहरी आवाज में सभा शुरू की। भाइयों, आज हम यहाँ राजा राम की पीड़ा पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जमींदार भैरवनाथ ने न केवल इसका खेत छीना, बल्कि इसे अपमानित भी किया। अगर हम सबने मिलकर इसका साथ नहीं दिया तो कल हमारी बारी भी आ सकती है। हमें एकजुट होकर इसका समाधान निकालना होगा। अब मुखिया की यह बात सुन के सभा के सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी बूढ़े धर्मनाथ, जो गांव के सबसे अनुभवी व्यक्ति थे, वह बोले, रामप्रसाद, जमींदार से लड़ना आसान नहीं है। उसके पास ताकत, दौलत और आदमी है। अगर हम सीधे उससे भिड़ेंगे तो वह हमें और भी दबा देगा। हमें एक ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे हम उसे कानूनी रूप से मात दे सकें। धर्मनाथ काका, मैं तो बस यही चाहता हूं कि मेरा खेत मुझे वापस मिल जाए। मैं किसी झगड़े या लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता। बस मेरे परिवार को इस गुलामी से आजादी चाहिए। तभी वही सभा में बैठे सुरेश ने भी अपनी बात रखी। हम सब जानते हैं कि जमींदार ने राजा राम के खेत पर कब्जा गलत तरीके से किया है। अगर हम शहर के वकील से मिलें और इस मामले को अदालत में ले जाएं, तो शायद हमें इंसाफ मिल सकता है, लेकिन इसके लिए पैसे की जरूरत होगी। सुरेश ठीक कह रहा है, लेकिन सवाल ये है कि पैसे कहाँ से आएंगे? गांव के हर व्यक्ति के पास पहले से ही खाने के लिए मुश्किल से कुछ है। तभी गांव की महिलाओं ने, जो खिड़की के पास खड़ी होकर यह सब बातें सुन रही थीं, उन लोगों ने एक स्वर में कहा, हम अपने गहने बेच देंगे। अगर इस छोटे से त्याग से राजा राम और उसके परिवार को न्याय मिल सकता है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग राजा राम को न्याय दिला के रहेंगे। अब महिलाओं का साहस देखकर सभा में बैठे पुरुषों के दिल में भी हिम्मत जागी। सभी ने तय किया कि वे मिलकर कुछ पैसे इकट्ठा करेंगे और वकील से मदद लेंगे। तो यह तय रहा। मैं खुद शहर जाकर वकील से बात करूंगा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। अगर जमींदार को हमारी योजना का पता चला तो वह इसे नाकाम करने की पूरी कोशिश करेगा। सभा खत्म हुई और सभी अपने अपने घर लौट गए। राजा राम की आंखों में उम्मीद थी, लेकिन मन में डर भी था। वह जानता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। दूसरी तरफ जमींदार भैरवनाथ को इस सभा की भनक लग गई थी।
उसने अपने आदमियों को बुलाकर कहा, तो ये गांव वाले अब मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। अब राजा राम को दिखाना पड़ेगा कि क्या होता है जब कोई मेरी सत्ता को चुनौती देने की कोशिश करता है। अब तो कल ही गांव में मेरी ताकत का प्रदर्शन होगा। अब जमींदार के आदमियों की धमकियों ने गांव में खौफ का माहौल पैदा कर दिया। हर कोई सहमा हुआ था, लेकिन राजा राम के पास अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। वह अपने छोटे से घर में बैठा अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक उम्मीद की डोर से बंधा था। उस रात जब लव सो चुका था तो यशोदा ने राजा राम से कहा, सुनिए जी, जो आप कर रहे हैं वह सही है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। जमींदार कोई आम आदमी नहीं है। अगर उसने आपको या हमारे बेटे को कुछ कर दिया तो मैं क्या करूंगी? आप यह लड़ाई छोड़ क्यों नहीं देते? यशोदा, मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं है, लेकिन अगर मैं आज झुक गया तो लव का भविष्य हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि हमारा बेटा इस गुलामी से आजाद होकर जिए। मैं यह सब उसके लिए कर रहा हूं। अगर मैं हार भी जाऊं तो कम से कम उसे यह महसूस नहीं होगा कि उसका पिता बिना लड़े ही हार मान गया। राजा राम की यह बातें सुनकर यशोदा की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से राजा राम का हाथ पकड़ा और कहा, अजी, आप सही कह रहे हैं। मैं आपके साथ हूँ, लेकिन भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वह आपको सुरक्षित रखे। अगली सुबह राजा राम मुखिया रामप्रसाद के साथ शहर गया। फिर वकील ने उनकी बात ध्यान से सुनी। और कहा, तुम्हारा मामला मजबूत है। अगर गांव के लोग गवाही देंगे कि यह खेत पहले तुम्हारा था और जमींदार ने धोखे से इसे छीना, तो हम केस जीत सकते हैं। लेकिन इसके लिए समय और साहस दोनों चाहिए। हम गांव वालों को तैयार कर लेंगे। यह हमारी लड़ाई है और हम इसे मिलकर लड़ेंगे। अब राजा राम की उम्मीद बढ़ गई, लेकिन गांव लौटते ही जमींदार भैरवनाथ ने अपनी क्रूरता दिखा दी। उसने राजा राम के घर को अपने आदमियों से घेरवा दिया और उसे गांव के चौक पर बुलाया। तो तू मेरे खिलाफ वकील के पास गया? बहुत हिम्मत है तेरी। लगता है तुझे अपने बेटे की परवाह नहीं है। अगर तूने ये लड़ाई अभी नहीं रोकी तो तेरे परिवार का अंजाम बहुत बुरा होगा। अब भैरवनाथ की यह बात सुनकर राजा राम बहुत ही ज्यादा डर गया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने कांपते हुए आवाज में कहा, जमींदार साहब, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन मेरे बेटे का भविष्य नहीं बर्बाद करने दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने खेत के लिए लड़ूंगा। यह सुनकर जमींदार को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने आदमियों को पीटने का हुक्म दे दिया। उसके आदमियों ने उसे बेरहमी से मारा, लेकिन राजा राम के होंठों पर केवल एक ही शब्द था, मेरा खेत, मेरा बेटा।